हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राउंड नेक गले के लिए। राउंड नेक गला बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन जो भी बिगनर्स हैं जो सिलाई सीख रहे हैं उनके लिए राउंड गला बनाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर राउंड नेक गला बनाना सीखेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर बुकरम का ये टुकड़ा लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसको हमें लेना है अपने नेक के विड्थ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हमारा नेक का विड्थ है वो हमें लेना है 2.5 इंच। और इसके बाद मैंने यहाँ पर टोटल इसको 4 इंच ले लिया है। तो ये हमारा टोटल 4 इंच का टुकड़ा है, जिसको हमने यहाँ पर डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने नेक विड्थ लगाई है 2.5 इंच, वैसे 3 इंच का गला भी ठीक रहता है नॉर्मल साइज के लिए। लेकिन क्या होता है, जो भी दुबले पतले लोग हैं वो अगर 3 इंच का गला बनाते हैं, पहनने के बाद गला जो है भागता है। इसलिए नॉर्मल साइज के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच लेते हैं, तब भी गला हमारा एकदम परफेक्ट बन करके आता है। तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच ले लिया है। नीचे से लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ये बैक साइड का गला है। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रखें, जितना बड़ा आपको पहनना हो। तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। इसके बाद यहाँ से हमें 2.5 इंच पर फिर एक मार्किंग करनी है, इस तरीके से। इसके बाद हमें इस लाइन को सीधा कर लेना है। इसको हमें सीधा करने के बाद फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर गोलाई लगानी है। इस तरीके से हम यहाँ पर गोलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, कर्व को हम रखेंगे। कर्व की जो सबसे एंड की गोलाई होती है उसको हमें यहाँ पर लगा करके शेप देना है, इस तरीके से, ताकि जो हमारी गोलाई है गले की वो परफेक्ट बन करके आए। इसलिए हम यहाँ पर कर्व से गोलाई देंगे। अगर आपके पास कर्व नहीं है तो आप ऐसे ही लगा करके तैयार कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें 1-1 इंच की चौड़ाई में रखना है इसको। 1 इंच से कम भी चौड़ाई रख सकते हो आप इसकी, जो एक्स्ट्रा मार्जिन हम देते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे चारों तरफ से। तो फ्रेंड्स, पूरी लाइन हमने यहाँ पर बराबर से लगा करके रेडी कर ली है, यानी कि हमने गले की जो मार्किंग हमें चाहिए थी वो हमने करके यहाँ पर रेडी कर ली है। इसके बाद हमने जैसी मार्किंग की है उसी पर हमें यहाँ पर कटिंग कर देना है। आप चाहे बाहर की गोलाई पहले कट कर लो या अंदर की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, इस तरीके से हमने पहले बाहर की मार्किंग कर दी है। इसके बाद हमें इस अंदर की गोलाई को कट करके बाहर निकाल देना है। देखिए, मार्किंग के ऊपर ही हमें कट करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने कट करके निकाल दिया है। तो हमारा गला जो है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। आप देख सकते हो इसकी जो गोलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आई है। यहाँ से हमारा जो गला है, अगर हम यहाँ से थोड़ा अंदर करके गोलाई लगाते तो हमारा यहाँ पर ब्रॉड नहीं आता। लेकिन जब गला हम गोल बनाते हैं तो वो नीचे से हमें ब्रॉड चाहिए होता है। तो ब्रॉड गला बनाने के लिए हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे कर्व से, या थोड़ा अंदर करके हम गोलाई देंगे अगर कर्व नहीं है तो। इस तरीके से हमारा गला बन जाएगा। अब हमें गला बनाने के लिए हमें वेस्ट कपड़े की जरूरत पड़ेगी, यानी हम जिस कुर्ती के लिए गला बना रहे हैं उसमें जो बचा हुआ फैब्रिक होता है उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर ये फैब्रिक ले लिया है। इसको चेक करेंगे कि हमारा बराबर है या छोटा बड़ा। ये कपड़ा हमारा छोटा है तो हम इसके लिए दूसरा कपड़ा निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये गला कट करके रेडी कर लिया है। इसके बाद हमें जिसका जिसका ये गला बनाना है उस कुर्ती का जो वेस्ट कपड़ा है उससे हमें लेना है, यानी कि जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसको ले लेना है। इस तरीके से हमने इसको कट करके ले लिया है। अब इस पर हमें अपना गला जो है वो रखना है, अटैच करना है। इसको हम उल्टा करके रखेंगे। इसके बाद हमें इस पर अपना गला जो है वो सेट करना है, इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें इसके अंदर की विड्थ चेक करनी है, जो कि हमने ली है 5 इंच, यानी कि डबल में हमारा 2.5 इंच था, तो हमारा यहाँ पर खुलने के बाद 5 इंच आएगा। तो दोनों साइड हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है, ताकि हमें यहाँ पर सिलने के बाद जो हमारा यहाँ पर गला है वो ब्रॉड ना हो जाए। इसके बाद हमें यहाँ पर
इस तरीके से चारों तरफ मार्किंग करनी है। इस तरीके की हमने मार्किंग कर ली है। अब इसी मार्किंग के अंदर की साइड हमें गला रख करके सेट करना है। अब इसके ऊपर हम एक अच्छी सिलाई लगा देंगे। तो चलिए अभी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए अब हम आ गए हैं मशीन पर। तो फ्रेंड्स इस पर अब हम एक कच्ची सिलाई लगा करके इसको रेडी कर लेते हैं। तो जहाँ पे हमने मार्किंग की थी उसके अंदर रखते हुए हमने यहाँ पर गले को सेट कर लिया है। इसके बाद हमें इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें पहले निकाल देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देने के बाद फ्रेंड्स हमें इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगानी है इस तरीके से। गले को घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे और कपड़े को उसके ऊपर चढ़ाते जाएंगे। तो हमने इसको सिलाई लगा करके रेडी कर लिया है। अगर आपको अभी भी कपड़ा एक्स्ट्रा लगे तो उसको आप कट करके निकाल सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर फिनिशिंग की जो सिलाई चाहिए होती है वो यहाँ पर लगा करके रेडी कर ली है। इसके बाद इस कपड़े को हम इस तरीके से निकाल करके हटा देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर सिलाई होकर के रेडी हो गया है। अब इसको अभी हमें जो हमारी कुर्ती है जिस पर हमने यहाँ इस गले को रेडी करना है उस कुर्ती को लेना है, यानी कि इसका इस तरीके से सेंटर निकाल लेना है। पहले हमें इसका गले का दोनों साइड बराबर करके बीच का सेंटर हमने यहाँ पर निकाल लिया है। बैक साइड की कुर्ती का पार्ट लेंगे जिस पर हमें गला रेडी करना है। इसको बराबर से यहाँ पर हम मिलाएंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद कुर्ती के पल्ले को हम बराबर से मिला करके इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद हमें इसके सेंटर पर मार्किंग कर देनी है, यानी कि सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। पूरे पर नहीं करनी है, जितने पर हमारा गला आ जाएगा उतने पर हमें यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हम पल्ले को खोलेंगे तो हमें यहाँ पर कुर्ती के पल्ले की सेंटर लाइन मिल जाएगी। इस पर हमें गले को रखना है इस तरीके से बराबर मिलाते हुए। इसको हम यहाँ पर रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे इसका, और इसके ऊपर हमें इसको रखना है। गले को हमें हमेशा सीधे पल्ले के ऊपर रखना होता है। गले को भी हम सीधा रखेंगे, यानी कि जो अंदर जाएगा हमारा फोल्डेड साइड उसको। इसके बाद हम इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन पर हमें सीधी सिलाई लगा करके रेडी कर लेना है। ये हमारा सेंटर है, इस पर हम मिलाएंगे। इस पर पहले हमें एक सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमें यहाँ से निकालना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें इस गले को इस तरीके से पकड़ना है और पल्ले को हमें इस तरीके से रखना है। दोनों पल्ले को हम मिलाएंगे। तो कुर्ती के पल्ले को हमें इस तरीके से बराबर से मिला करके रखना है। इसके बाद हमें यहाँ पर गले को बराबर से मिला करके रखना है। तो आप देख सकते हो ये कुर्ती का जो सेंटर है
निकल के आ गया है, यानी कि हमारा जो गला है वो बराबर से अटैच हुआ है। अगर हमारा गला तिरछा होता तो यहाँ से कुर्ती छोटी या बड़ी हमें दिखाई देती, नजर आती। तो हमारा यहाँ पर जो सेंटर है वो निकल के आ गया है, यानी कि गला जो है हमारा बिल्कुल सेंटर पे अटैच हुआ है। इसके बाद हमें इसको खोलना है। इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे हमें साइड की सिलाई लगा देनी है। इस सिलाई को हमें फ्रेंड्स पक्का करके लगाना है। हल्का सा एक सूत हम यहाँ पर बुकरम पे चढ़ाते हुए लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा एक सूत, इससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साइड से सिलाई लगाते जाएंगे। एक सूत अगर हमारा यहाँ पर बुकरम पे चढ़ जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इस गले पर सिलाई लगा करके रेडी कर लिया है इसको। इसके बाद हमने क्या किया है, सिलाई का 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए, सिलाई से 1/2 इंच हमने कपड़ा छोड़ते हुए पूरे राउंड में इसकी कटिंग कर ली है। अंदर का कपड़ा हमने इसका कट कर दिया है। देखिए इस तरीके से सिलाई से बचाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन हमने छोड़ा है और अंदर के जो कपड़ा है उसको हमने ये कट करके निकाल दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है कि छोटे-छोटे से चारों तरफ से कट लगाने हैं पूरे कपड़े में, सिलाई को बचाते हुए। इस तरीके से जो हमने हमारी साइड की सिलाई है उसको बचाते हुए उस पर कट नहीं लगना चाहिए और पूरे में हमें यहाँ पर छोटे-छोटे से कट्स दे देने हैं ताकि हमारा जो गला है वो अंदर की साइड फोल्ड होने में दिक्कत ना करे। तो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, कपड़े को यानी जो हमारा गला है इसको अंदर की साइड इस तरीके से टर्न करना है। अंदर की साइड टर्न करने के बाद इसको हमें पूरे राउंड में सिलाई लगा करके रेडी कर लेना है। तो हमारा यहाँ पर गला बन करके रेडी हो जाएगा। इस तरीके से लगाने के बाद हमें पूरे राउंड पर कच्ची सिलाई लगा देनी है ताकि हमारे ऊपर की जो फिनिशिंग की सिलाई है वो लग करके रेडी हो जाए। उसके बाद हमें तुरपाई करने के बाद कच्ची सिलाई को खोल देना है और हमारा यहाँ पर गला बन करके रेडी हो जाएगा। यहाँ पर गला बन करके रेडी हो चुका है। राउंड नेक गला इसी तरीके से हमें बनाना है। राउंड नेक गला क्या होता है कि इसी तरीके से सभी बनाते हैं, लेकिन क्या होता है जो भी बिगनर्स है वो गला इस तरीके से तो बनाते हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ सेंटर से है वो थोड़ा गला इधर हो जाता है या उधर हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो कुर्ती है वो तिरछी भागती है, यानी गला तिरछा भागता है। तो उस रीजन में हमें क्या करना है कि जब भी हम गला बनाए सेंटर मार्किंग करके बनाए, हमेशा पल्ले को ज्वाइंट करके देखें। इसके बाद हमें चेक करना होता है कि हमारा गला सेंटर पे है या नहीं। अगर ऐसा करने के बाद अब गला बनाते हो तो हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट बन करके रेडी हो जाए और कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।